हाँ अब भुला जाओ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है चल ए देख लो। कहाँ तक बन गया था? दूसरा के पहले बताओ, दूसरा के पहला हो गया है। अरे घर प्रयास नहीं की है। तीसरा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y बराबर कितना है 7। ठीक है चलो जाने दो। चलो छोड़ो। अरे क्वेश्चन अब दिख रहा है ना बा, दिख रहा है। छोड़ो ना तुम लोग अपना अपना ध्यान दो, उसमें मत ध्यान दो। दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है उससे क्या मतलब है। ठीक है तो इसको बताओ किस विधि से हल करना है, कौन विधि से हल करना है क्या? यानी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल करना है। दोनों विधि से हल करना है और दोनों विधि से जौन आसान पड़ेगा ठीक ना ओकरा के लिख देना है कि यह विधि अधिक उपयुक्त है। इधर ध्यान दो, बनाने मत लगो। तो एकरा में बताओ हई 3x माइनस 5y है, हई औचार तो उधर फेंकेंगे। अरे हई दोनों एक जात के ना है, नहीं चरोला है ना, अलग जात दिख रहा है तो माइनस कितना हो जाएगा? हई कॉमन निकलने वाला दिख रहा है क्या ना ना, तो समीकरण कितना हो गया 1। वही तरह एक रखे देखो 2y तो देखो 9x और 2 है प्लस में 4 है। ओ है ठीक है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में समीकरण। अब देखो कौन सी दूसरा समीकरण हो गया। चलो देखो तो 9x है, हो गया समीकरण 9। अब 9x बराबर 2y प्लस कितना हो गया ना या 9x आइए ना, चलो इसको इधर लाएंगे माइनस 2y बराबर कितना हो गया। इसमें कॉमन निकलने वाला है समीकरण। अब विलोपन विधि से हल कर लेंगे। यहाँ पर लिखना विलोपन विधि। चलो हल करो तो विलोपन विधि से। इसमें तुमको ध्यान देना है कि बताओ इधर ध्यान दो, ध्यान देना है कि समीकरण के रूप में है कि नहीं है। जात को जात देहर यानी चर को चर देहर और अचर को अचर देहर लाना है। समझ में आया? कुछ बनाओ डालेंगे बताओ। तो नहीं बनाए तो कहीं क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ तुम लोग। एगो क्वेश्चन को बार बार समझाओ, नहीं बनेगा तुम क्या कहेंगे। देखो इधर विलोपन विधि में, विलोपन विधि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 जो है 3x माइनस 5y बराबर क्या है 4। दूसरा समीकरण 9x माइनस 2y बराबर कितना है 7। हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण क्या है, तो विलोपन विधि में किसी एक को कटाएंगे ना, बनाते हैं विलोपन विधि में इसका नियम होता है किसी एक को कटाते हैं। तो बताओ y को कटाए कि x को कटाए? x को कटाए ना, कटता है कब, जब अंक समान रहे। क्या रहे? अंक समान रहे लेकिन चिन्ह क्या रहे असमान। यानी असमान के मतलब एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा तब कटेगा। यानी अंक समान और चिन्ह क्या होना चाहिए असमान, तब क्या होगा कट जाएगा। तो जब समान नहीं रहता है तो समान करते हैं,
तो मैथ में ध्यान रखना, समान करने का नियम क्या है कि दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, जिसको भी समान करना होता है ना उसका लघुत्तम निकालते हैं। चलो यक्स का हम क्या करना है समान, तो यहाँ पर 3 यक्स है, यहाँ पर कितना है 9 यक्स, तो 3 और 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 9। अरे 9 ना होगा तो लघुत्तम निकाल के दिखाए 9 होगा। तो बताओ एकरा के यानी 3 यक्स को 9 बनाने के लिए कितना से गुणा करेंगे 3 से, ठीक। अच्छा एकरा में 9 यक्स है तो 9 बनाने के लिए कितना से गुणा है 1 से, समझ में है ना। अब आगे देखो, तो यहाँ पर गुणा करने का तो सब में गुणा होगा, तो 3 3 लिखे 9 यक्स माइनस 5 तिहाई बराबर 4 तिहाई, यहाँ पर 9 यक्स माइनस 2y बराबर। अब देखो अंक तो समान हो गया लेकिन चिन्ह समान है, लेकिन चिन्हिया असमान रहेगा तब ना। तो चिन्ह को असमान करने के लिए क्या करेंगे घटाएंगे, यानी घटाने पर, तो घटाओ का नियम होता है कि नीचे के चिन्ह बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, समझ में ना। इसका बीच में आंगन डाल दे रहा है देखो इधर, तो अब भाई कट जाएगा आराम से। हैं तो 15y है, यहाँ पर 2y है, एक जात के हैं। तो जब 15y और 2y एक जात के, तो एगो माइनस में है एगो किस में है प्लस में है, तो घटेगा कि जुटेगा। जब एगो प्लस एगो माइनस तब का होगा घट जाएगा। तो 15 में से 2 घटा देंगे 13 बचेगा, y है तो y हो जाएगा ना। अब बताओ चिन्ह आगे किसका रहेगा, माइनस की प्लस, हमेशा बड़े अंक का रखना है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब बराबर देखो यहाँ पर 12 अचर है 7 अचर है, ये प्लस में ये क्या है तो प्लस एगो माइनस क्या होगा माइनस, माइनस के मतलब तो 12 में से 7 घटा दो कितना बचेगा 5, प्लस में कि माइनस में, माइनस में होगा, प्लस में ना होगा, हमेशा बड़े अंक रखना है। या y बराबर 5 है जो है 13 गुणा में ना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, भागा के मतलब बाटा में लिख देंगे। ये किसका मान आया y का, है कहे के बदलेगा। देखो गुणा और भागा रहेगा ना, चिन्ह नहीं बदलना है। जब भागा से गुणा में जाए चाहे गुणा से भागा में जाए तो वो अपना चिन्ह संग संग लेकर जाएगा, समझ में है ना। बदलेगा कब, जब प्लस माइनस का बात आएगा तब, समझ में है। अगर प्लस में है अब बराबर में जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा माइनस में, यदि माइनस में है और उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, समझ में रहे है। तो यहाँ पर बताओ गुणा में ना है, इधर आएगा तो बताओ चिन्ह बदलेगा नहीं ना। तो इसलिए y का मान कौनों में रख दो समीकरण, y का मान समीकरण किस में रख दे 1 में, चलो 1 में रखते हैं, कोई भी रखो उतना आंसर आएगा 1 में रखने पर। तो 1 बताओ यहां से नहीं लेना है, ना का हॉय उठा लो, कहां से लेना है ऊपर वाला। तो 3 यक्स माइनस 5y बराबर 4 हो गया। तो 3 यक्स के जगह पर कितना है कुछ है ना, तो 3 यक्स, ठीक, माइनस 5 गुणे y की जगह पर 5 बटा में माइनस 13 हो गया, कोई दिक्कत बराबर। तो है जो है 3 यक्स गुणा करेंगे ना तो माइनस 5 है बटा में माइनस, एक ब्रैकेट में रखते हैं, कोई दिक्कत अब बराबर 4 या 3 यक्स बराबर है माइनस में उधर जाएगा तो 4 अब प्लस में न हो जाएगा 25 बटा में माइनस 13 या 3 यक्स बराबर है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 25 बटा में 13, नीचे 1 छिपा हुआ है। या 3 यक्स बराबर 4 3 के लिए 1 3 के लिए कितना हो जाएगा 3 13, ठीक है 13 हो जाएगा। तो 13 चौके कितना होता है 13 चौके कितना बोलिए
माइनस 13 एकम 13 25 ना होगा। हो गया। यहाँ पर देखो तो 3 x बराबर 52 में से 25 घटा दो, 7 5 12, अब बच गया 4 में से 2 घटेगा 2, अब बटा में कितना है 13, या x बराबर 27 बटा में 13 हो गया, 27 बटा में 13, हर 3 गुणा में इधर आएगा तो भागा में ना होगा, तो यही में हम लिख दे ऐसे ही। अरे एक में बाटा में लिख दे गुणा के 3 नवा, या x बराबर 9 बटा में 13, देख लो आंसर आया है। आए आ गया है ना। तो ये कौन विधि है, अभी कौन विधि सॉल्व करना है, तो हर पहले उतारो और उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि बना रहे। ए मिटा दे जा, मिट्टी गया समीकरण दूसरा। कब के क्या कर रही तुम, समीकरण 2 यहाँ पे लिख दे रहे 9x - 2y बराबर 7 समीकरण, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि से कहा हाँ सुनो, समीकरण किससे लेके चलते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो है 3x - 5y बराबर 4 है, या 3x बराबर है माइनस में उधर जाएगा तो 4 और प्लस ना 5y हो जाएगा, या x बराबर 4 और प्लस 5y और बटा में क्या 3 हो गया। समीकरण क्या मान ले इसको 3 मान ले, क्यों, क्योंकि 1 2 किसका नंबर आएगा तीसरे का। चलो ध्यान दो, तो इसलिए x का मान किस में रखेंगे, अब x का मान समीकरण किस में रखना है 2 में, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है ये ना है 9x - 2y बराबर 7 हो गया। 9 x के जगह पर कितना है ना है 4 प्लस 5y अब बटा में 3 माइनस 2y बराबर हो गया। अच्छा यहाँ पर जो है कट जाएगा 3 3 लिख के 9 तो बचा कौची कितना, यहाँ पर 3 बचा है ना, कटा है तो 3 बार में गुणा कर दो, सब में चढ़ती आई, चिन्ह को ध्यान में रखते हुए, ठीक ना, प्लस गुणे प्लस प्लस न होगा, अब 5 आई 15y, नीचे कुछ बचा उचा नहीं ना है, माइनस क्या बच गया 2y बराबर 7 हो गया। और जो है एक जात के है y 12, घटेगा कि जुटेगा, घटेगा ना, तो 15 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 13 बचेगा, तो 13y प्लस में कि माइनस में, क्योंकि चिन्ह बड़ा है, बराबर कितना हो गया 7, या औचर को औचर तरफ फेंक देंगे तो इधर हो गया 13y बराबर 7, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, या 13y बराबर देखो छोटा में से जब बड़ा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, उल्टा 12 में 7 घटा दो 5 बच गया, या y बराबर -5 और 13 गुणा में इधर आएगा तो y के मान आ गया, यही ना आया था -13, यहाँ पर आया था 13 माइनस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर देखो माइनस है ना, इधर इधर आएगा तो प्लस में हाई हो जाएगा -13y,
हो गया। अरे उस पर है चाहे इस पर है, दोनों तो है, कोनो भाग करो तो वही ना होगा। नहीं समझ में आया? या y बराबर 5/3 हो गया अब। इसलिए y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 3 में, क्योंकि 1 से यहाँ पर निकाले तो यहाँ पर है ना समीकरण 3। एक और मान रखे हैं 2 में, तब न y के मान आया है। अब 2 के मान पहला में रखेंगे, अब पहला क्या आया है? यही ना 3, तो डायरेक्ट रख देते हैं 3 में। रखने पर तो y के मान समीकरण 3 यही ना है। x बराबर 4 + 5। अब y के मान कितना है? 5/-13 यही ना है। अब बटा में ये ना है, बटा में 3 ना समझ में आई। तो x बराबर 4 आई प्लस गुणे प्लस प्लस न हो जाएगा, 5/-13 बटा यहाँ पर लिख रहे या x बराबर तो है 4, देखो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5/में और नीचे 1 छिपा हुआ है। या x बराबर 13 किलो 4 + 5 हो गया। हो गया ना 25, ठीक है, 50-25 छूट गया था। अब देखो 13 एक लघुत्तम हो जाएगा, 13 चौके 12 - 13 एक कम 13 25 ना होगा। अब बटा में 3 या x बराबर 52 में से 25 घटा दो, 27 बचेगा। प्लस में कि माइनस में? प्लस में ना बचेगा, चिन्ह हमेशा बड़ा कि ना होगा। बटा में नीचे एक नीचे 1 छिपा हुआ है। यहाँ पर या x बराबर 27/13। बाटा के मतलब भागे ना होता है, भागा को किस में बदलते हैं? अंक बदल जाएगा, 1/3 नवा। या x बराबर ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे 13 हो गया कि नहीं आया? अब लिखना है, बताओ कौन सबसे बढ़िया विधि पड़ा है? विलोपन विधि कि प्रतिस्थापन विधि? विलोपन विधि ना, तो लिख लेना अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। लिख लेना यहाँ पर नीचे, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। ठीक है, एक क्वेश्चन को डबल बनाओ, यानी डबल के जो है क्या कर रहा है, समय खींच रहा है। अगर तुम लोगों की किताब यदि बदलता है तो क्वेश्चन को और आसान कर देगा। भारी लग रहा है? जिसको जोड़ घटाओ गुणा भागा आता है वह सब ने एकरा में है। कोची बोल रही है? चलो बनाओ बिना देखते उतारो। समझा सुन लो बात मत करो, क्वेश्चन समझा रहे। अब बताओ विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से हल हो जाएगा। तो समझा देंगे, अगर समीकरण बना देंगे तो हल करके लाएगा ना। देखो समझा रहे, समीकरण बना दे रहे हैं, उसको बना के अपना से लाना है, मेहनत करना है। हाँ, मेहनत जारी रहना चाहिए। हाला मत करो। हाँ बोलो। बकलोल कहीं इधर ध्यान दो। तो मनी से तो क्या करेंगे बताओ तो? समझो, हाई जो है चौथा को ध्यान बना के लाना। अगर नहीं बनाएगा तो फिर दिक्कत होगा, पिटा जाएगा। समझो, हाई x बटा में 2 है, प्लस 2y बटा में क्या हो गया 3 बराबर -1, और x माइनस y बटा में 3 बराबर 3 है। ये क्वेश्चन बनाने वाला ये इसी को बना लेगा, बदलने की जरूरत नहीं है। समझ में ना? समीकरण किसको मान ले? इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 2।
समझ में आया। और नहीं तो अगर देखो बनाते बनाते जो एक्सपर्ट हो गया ना, बनाते रहते एक यही पे बनाने की कोशिश करना है। और नहीं तो नहीं बनाने आएगा तो लो हमें बताते हैं कैसे करना है। उस समीकरण एक मत मानो। 2 3 के लघुत्तम कितना हो जाएगा? 3 होगा। 2 3 के लघुत्तम 6 ना होगा। लघुत्तम निकालने का तरीका तुम लोग को हम बता दिए हैं कि देखते देखते बताना है। 2 3 में बड़ा कौन? 3 बड़ा है ना, तो 12 अंक को चुनना है। ठीक है। अब इसमें देखना है कि दोनों से भागा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 2 से भागा जाएगा कब? वो 3 से 3 से चल जाएगा, लेकिन 2 से नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? 3 के पारा पड़ो। 3 का 3 3 दूनी। अब 6 में देखो 2 से भी चल जाएगा, 3 से भी चल जाएगा, तो समझ जाने के लघुत्तम कितना होगा? नहीं समझ में आया? आ गया? चलो ठीक है। अब देखो इसका द्वितीय आई और 3 में ऊपर से गुणा करेंगे 3 एक्स हो जाएगा, प्लस 3 दूना के और 2 दूना के 4 बराबर माइनस या 3 एक्स प्लस 4 वाई। हाई भागा में है, बाटा के मतलब भागा ना, इधर जाएगा तो गुणा में, तो -1 गुणा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 3 एक्स प्लस 4 वाई और माइनस क्या हो जाएगा? इसमें से कॉमन निकलने वाला है क्या? अब समीकरण एक मान लो। अब बताओ तो आसान हो गया। अब तो यहो बन जाएगा। यहाँ नहीं क्या बनाते, अब बन जाए इसे। तो चलो ऐसे ही बनाना। अब इसको भी देखो फिर, एक्स माइनस वाई बटा में क्या है? 3 बराबर नीचे 1 छिपा हुआ है, 3 एक लघुत्तम, तो हाई हो जाएगा 3 एकम 3 कितना हो जाएगा? 3 हो गया। माइनस 3 एकम वाई ना होगा बराबर या 3 एक्स माइनस वाई। हाई 3 गुणा में भागा में ना है, इधर जाएगा तो 3 गुणे या 3 एक्स माइनस वाई या 3 3 लिखे समीकरण। अब बताओ हेतना जो है जगह छे का है? भोथर है तुम लोग तो क्या है? भोथर ना है तो स्वीकार कर लिया भोथर है। टेस्ट में कितना आया था? टेस्ट में नंबर तुम्हारा ला देवे नहीं किए थे। केमिस्ट्री का टेस्ट होगा ना, बाटा बेटा है 17 था इसका। वो निशान कैसे तो बेसिला दिया था। अब बोरा बैठा के टेस्ट दिवाएंगे अलग अलग, एगो यहाँ रहेगा तो वहां रहेगा, इसे रहेगा। नहीं तो कोनो क्या कर रहा है कि चीटिंग मार दे रहा है, देख के वगैरह में छाप लो। मनीष कैसे ला दिया था 50 नंबर। मेहनत करो। अच्छा जो अकेले अब की बार टेस्ट में मैथ में मतलब केमिस्ट्री के बाद फिर मैथ होगा, उसके बाद फिजिक्स होगा, इससे ठीक ना। जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे होगा। हिंदी को होगा बढ़ जाए 2 4 चैप्टर और भी, ठीक है। हाँ अब के बाद जो है कुल तक होगा। पहले नहीं रैखिक समीकरण हो जाएगा, 2 4 वाला रैखिक समीकरण एक अलग होगा, अलग लेके बाद में टोटल लिया जाएगा, ठीक है। और जो अगर अकेले अकेले सब टेस्ट होगा, टेस्ट हर सप्ताह टेस्ट होगा, खाली इस सप्ताह थोड़ा गड़बड़ है। क्या है सबको पता है क्या है इस। अच्छा वो भी हम कोशिश करेंगे टेस्ट वाली भाई ले, ठीक ना। कोई आएगा टेस्ट लेने से मतलब, तो टेस्ट से मतलब पेपर हम बना के दे देंगे, आएंगे टेस्ट लेके चल जाएंगे, पेपर यहीं पर आएगा। नहीं वैसे नहीं होगा, हम बता देंगे ना कैसे देना है। ऐसे बोरा बिछवा देंगे ना, तो अपना घर से बोरा लेके आओ। बचपन में कैसे जाते थे पढ़ने? बोरा लेके जाते थे आंगनबाड़ी में। अब क्या बताओ तो तुम लोगों का सब बैग वोग मिल गया है सन, सरकार की तरफ से बैग मिला एकदम नया नया। एगो बैग फाट नहीं रहा है कि दूसरा बैग मिल जा रहा है। बोल के सरकार में पढ़ाई होके या चाहे न हो, लेकिन बैग तू कॉपी मैंने सब हाई फाई मिलना चाहिए, मैंने देखे के चाहिए। होता है अगर मान लो ठीक है, अगर सब ईमानदारी से काम करने लगेंगे तो ट्यूशन कहाँ चलेगा? ट्यूशन चलेगा? नहीं चलना चाहिए। ट्यूशन चल रहा है एक मतलब सरकारी स्कूल के मास्टर का क्या है? लापरवाही है।
आएगा आराम से सोता रहेगा, बतियाएगा हैं? बढ़िया से पढ़ाई होखेला, बढ़िया ना है और बढ़िया है कि ईमानदारी से सब कोई काम करे, घंटे घंटे से पढ़ाई होता है, बढ़िया है। हाँ एगो घंटी पाव ना जाला, लेकिन कोनो साल जो है अपना सिलेबस पूरा ना होखेला। हाँ कोनो साल सिलेबस पूरा होता है, शुरुआत में सब क्या करेगा, लेकिन ये हकीकत ये है। चलो अब आगे देखो, बन जाएगा ये, छोड़ देना। अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, दूसरा के पहला अब मिटा दे कौची। कौची मिटा देना। चलो अरे आगे बना के लाना, ये मत समझना कि इतने बन गई, बना लिया, वाह वाह। चलो ठीक है, ये दोनों विधि वाला ना है, बस विलोपन विधि से बनाना है। सुन लो, क्वेश्चन कर रहा है यदि उनका हल हो तो विलोपन विधि से हल करे, तो हल कब होगा, तुलना कर लेना जब a1 बटा में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा में b2, तबे ना एक हल होगा, आलेख क्वेश्चन जाएगा प्रतिच्छेदी। तो जब हल होगा तो उसको किस विधि से हल करना है, यदि हल होगा समीकरण का, वही कह रहा है कि यदि हल है यानी अस्तित्व हो, तो अस्तित्व कब होगा, जब उनका हल होगा तब। तो समीकरण की यदि हलों की संख्या है तो समझ जाना क्या है, विलोपन विधि से हल करना है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा चौथा ना हो, चौथा क्वेश्चन जो बनाना है दोनों विधि से बनाना है। आज दूसरा जो है वो एक में जो है जांच करना है, जिसका हल होगा ओकरा के क्या करना विधि से, कौन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर, दूसरा के पहला करा, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे, फिर वही वाला क्वेश्चन। बड़ी खुश है, दस निकल गई है, अभी 10 में जाएगी, 10 में जाएगी तबे शादी के, उसी के साथ है ना, उसी का। हाँ अब बताओ, 10 क्लास से जाए से पहले शादी विवाह हो गया, शादी विवाह हो जाएगा, आज बताओ 16 साल की नहीं हुई होगी, मैट्रिक जब पास करते हैं, सुन लो, मैट्रिक जब पास करते हैं तो 16 साल के हैं, तो 16 साल में बताओ शादी का एज हुआ है क्या, अगर कानून पकड़ लेगा ना तो दोनों ना के जेल में घुसा देगा, सब बहुत गलत चीज है। क्या करे, किसको समझाओगे, समाज को समझाओगे कि किसको समझाओगे, लड़का लड़की में तो वही तो हाल है, वो मैंने लड़कियों को खासकर सोचना चाहिए, समाज कैसा है, बहुत पुरुष प्रधान है, कहाँ समझ में आना चाहिए लड़कियों को भी कि सोचना चाहिए, हाँ कि माँ बाप से बताओ बढ़ के किसी के बताओ दूसरे का इज्जत है, बचा के रखना चाहिए इज्जत, तो ना यही से मजबूरी में शादी कर दे रहा है। यही से देखना आने वाले समय में छोटा छोटा सब होगा, सब छोटा छोटा, रियल बात है, देखना अब जन्म हो रहा है ना, ज्यादा हाइट नहीं बढ़ रहा है, कारण यही है, बना आने वाले समय में चौकोर के नीचे पंचायती होगी, चौकोर के नीचे चौकोर घास होता है, इतना छोटा छोटा हो जाएगा ना, हेते तो होता हो लगभग, और चौकोर जब हो जाएगा मैंने 3 फीट के लगभग चौकोर होता है, 3 या 4 फीट के लास्ट खूब बड़ा बड़ा होगा तब है। अब ओकरा नीचे अब बताओ 4 फीट के चौकोर, मान लेते हैं बड़का बड़का 5 फीट के होगा, तो आदमी 3 फीट के तब ना बैठ के पंचायती करियन, हो नहीं रहे हैं, हो रहे हैं, यही कारण है। 6 साल में बताओ मैंने 18 साल 20 साल से पहले शादी हो जा रहा है, लड़का जन्म लेगा वो कितना ग्रोथ करेगा, जब माँ का शारीरिक ग्रोथ नहीं किया है तो लड़का का ग्रोथ करेगा क्या,
चलो देखो, कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, सुन लो, तो भिन्न बराबर मनीष अंश बटा में हर होता है ना, सबको पता होना चाहिए अंश बटा में होता है। तो कह रहा है, सुन लो प्रश्न से कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश में, तो अंश को अच्छा मानेंगे तब ना, कुछ तो माने नहीं है। यहाँ पर माना कि अंश बराबर क्या मान लेते हैं, यक्स। माना कि हर बराबर, समझ में ना, माना कि अंश बराबर यक्स, हर बराबर, तो इसलिए प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से कह रहे यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक माने अंश में एक जोड़ दें, अब बटा में हर होता है ना, हर में एक, तो वह भिन्न एक हो जाता है। किसमें बदल जाएगा भिन्न में, वन। कैसे कह रहा है, यदि हम भिन्न में, यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दे तो जोड़ दिए एक, और हर में एक घटा दे तो हर में घटा दिए, तो वह भिन्न एक हो जाता है। वह भिन्न क्या हो जाएगा, एक लिख दिए। अब यहां से हल करो, नीचे वन छिपा हुआ है, कुछ नहीं तो तिरछा तिरछी, तो यक्स प्लस वन बराबर वाई माइनस हो गया। तो यक्स हाई प्लस में इधर आएगा तो, अरे चर चर द्वारा अचर माइनस वन, हाई प्लस में उधर जाएगा तो, या यक्स माइनस वाई बराबर माइनस, समीकरण के कितना मान लेना है, एक मान लेंगे। आगे फिर कह रहा है क्वेश्चन, यदि हर में एक जोड़ दे, क्वेश्चन नंबर ये रही, तो बना रहे तो तुमको नहीं पता है कैसे बना है। फिर कह रहा है कि यदि अंश में, सुन लो, यदि अंश में, यदि हर में एक जोड़ दे, फिर यहाँ बना दे आए, फिर यक्स बटा में वाई हो जाएगा, अंश बटा में हर। कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, खाली हरे में कह रहा है जोड़ने के लिए, तो भिन्न कितना हो जाएगा, तो एक बटा में हो जाएगा, तिरछा तिरछी, तो दो गुणे यक्स, दो यक्स हो जाएगा, हाई वाई प्लस, या दो यक्स प्लस इधर आएगा तो बराबर एक हो गया, कॉमन निकलने वाला है समीकरण। कह रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो, यानी हल होगा, यदि इस समीकरण के हल होगा, ठीक ना, तो उसको विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से, तो यहाँ पर हल होने के लिए है ना तुलना करते हैं ना, समझ में आया, आ गया ना। चलो देखो, तो a1 बटा में a2, तो a1 के मान यहाँ पे एक छिपा हुआ है, सजा के फिर बना दे, लिख लिख के। चलो देखो, a1 के मान कितना है, एक, a2 के मान कितना है, दो, अब b1 के मान कितना है, माइनस एक, माइनस में ना है, अब b2 के मान माइनस हो गया, नहीं समझ में आया। c1 c2, c1 के मान, b1 के मान a1 b1, a2 b2 हो गया, b1 के मान माइनस -1 है, आप समीकरण एक, b2 कोची, b2 के मान अच्छा दो, अच्छा गलती हो गया, -1 होगा, हो गया ना ये। और c1 के मान एक, और c2 के मान -2 हो गया। अच्छा बताओ तो एक a1 बटा में a2 बटा में कर दे, हैं तो एक में है नहीं बराबर है, यानी a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2। तो बताओ हल होगा कि नहीं होगा, हल होगा ना। बताओ तो समीकरण के अस्तित्व है कि नहीं है, है नहीं, तो क्या समीकरण के अस्तित्व है, युग्म का समीकरण के लेकिन हल है, बस हल हो गया, ये हल है, एक हल होगा कि नहीं होगा, आलेख क्वेश्चन जाएगा, तो जब आलेख प्रतिच्छेदी जाएगा तो एक बार काटेगा तो हलों की संख्या एक ही ना होगा, हल है तो अस्तित्व में है। अब एक के कौन विधि से हल करना है,
विलोपन विधि से, तो हल हो जाएगा घरे, बना के आएगा ना। आए चलो उतार लो, उसके बाद में कल पढ़े, कल तो है नहीं। हाई पांचा दूसरा बनाने की कोशिश करना है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, पहले बाद वाला बता दिए हैं। पहले वाला में क्या करना है, घटाना है, अब बाद वाला में हाँ पूर्व, पूर्व मतलब कौन चीज, घटाना है, पहले क्या करेंगे, घटाएंगे। अब बाद कहेगा तो अच्छा, बाद के जगह पर पश्चात भी देता है, नहीं समझ में आया, तो पश्चात कहे चाहे पूर्व कहे, माने पश्चात यानी पश्चात के मतलब बाद है, और पूर्व के मतलब पहले, यानी पहले कहे चाहे पूर्व कहे, समझ में ना। चलो बनाने की कोशिश करना।